उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, खासकर बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम देने वाले हैं शिक्षक अभ्यर्थी 1 to 5 वाले सबसे अधिक टेंशन में है। तो उस संपूर्ण टेंशन को दूर करने के लिए रहमान सर एक एक पॉइंट बताएंगे कि अभी सरकार और आयोग के पास क्या क्या ऑप्शन है। जो आप बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो सर के पास कॉल कर रहे थे और जानने का प्रयास कर रहे थे, तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग का जो टेंशन है वो कम हो सके। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभ्यर्थी लगातार पढ़ रहे थे, चूंकि 10 से 15 दिन जो बचा हुआ है एकदम मन लगा के तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन अभी एकाएक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और फैसला में यह कहा जाता है कि 1 to 5 के लिए जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो बाहर होते हैं और केवल डीएलएड वाले यानी बीटीसी वाले उसमें अपीयर होंगे। सर इसको लेकर क्या अभ्यर्थी टेंशन में है, उनको क्या आप सुझाव दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ भी बोलने का अधिकार किसी को नहीं है और नमन करते हैं उनके सुप्रीम कोर्ट को मैं। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1 to 5 का जो तैयारी कर रहे हैं, 15 दिन परीक्षा का बचा हुआ है, उससे भी कम बचा हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि अभी तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि 15 दिन में कोई कोचिंग चल जाएगा, तो स्पष्ट रूप से उनसे यही बोलूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पढ़ाई को इसलिए जारी रखें कि जब सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के बच्चे के साथ ये नियम लागू हुआ था तो वे बच्चे सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई चल ही रही थी तभी बिहार सरकार ने वैकेंसी निकाला था। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बच्चों के मन में आपको घबराहट होगी, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से ऐसा मानना है कि बच्चों को हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो स्पष्ट है कि बिहार सरकार का ये अधिकार होता है, सरकार का अपना ये विशेष अधिकार है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो सरकार उसमें आगे बढ़ सकता है। तो आप देखिएगा कि बिहार में डीएलएड के स्टूडेंट नहीं होते ज्यादा जितना बीएड किए हुए हैं। सब लोग सोचा था कि डीएलएड अच्छा बीएड होगा, सब बीएड कर लिए। तो वैसी परिस्थिति में बिहार सरकार के पास अभी बहुत बड़ा ऑप्शन है कि वह कह दे कि भाई हमारे पास डीएलएड के स्टूडेंट कम है, इसलिए इस बार की परीक्षा में हम किसी भी परिस्थिति में छात्रों का 1 to 5 वाला में चेंज नहीं करेंगे और चाहिए भी सरकार को। और दूसरी बात ये होती है कि सरकार को चाहिए बच्चों के हित को देखते हुए कोर्ट में बोले कि चूंकि ये परीक्षा के 10 दिन 15 दिन पहले आया है और हम लोग ने फॉर्म भी भरवाया था, तो उसी परिस्थिति में डीएलएड के बच्चे कम हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आज की तिथि से जो आज फैसला है, जिस दिन फैसला आया उसी दिन के फैसला के हिसाब से इस आदेश को लागू किया जाए तो 1 to 5 के बच्चों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि वह 1 to 5 वाले बच्चों के साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं करेंगे। सर अभी तक देखा जाता है बिहार सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके, चूंकि कहीं भी जाइएगा तो सीटेट का एक क्राइटेरिया है कि 90 अंक लाते हैं यानी 60% लाते हैं तो आप जनरल में क्वालिफाई होते हैं, महिला हो या पुरुष हो। ठीक उसी प्रकार ओबीसी एससी एसटी सबका अलग अलग है, लेकिन बिहार सरकार में देखिएगा तो महिलाओं को 5% छूट दे दिया गया है, एससी एसटी में जाइए तो वहां भी दे दिया गया, यानी सभी महिला लोगों को या पुरुष को भी छूट दिया जाए। तो यह विशेषाधिकार का ही प्रयोग करके दिया गया। सर इसमें भी विशेषाधिकार का प्रयोग करके किया जा सकता है 100%। जब ये बिहार सरकार किसी भी राज्य सरकार के विशेषाधिकार के अधीन आता है कि ऐसी व्यवस्था में जब वह संक्रमण की स्थिति में चल रहा है, अभी हमारा पूरी वैकेंसी संक्रमण की स्थिति में चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए इस बार बीएड वाले लड़कों को भी 1 to 5 में मौका दे, और जब डीएलएड वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें अपना ही करेगा। और निश्चित रूप से बिहार सरकार को ऐसा करना चाहिए और ऐसा करेगी बिहार सरकार, हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत लाखों लाख बच्चों के करियर का सवाल है। सर कोर्ट भी चूंकि डाटा मांगता है, उसमें उनके पास साक्ष्य होना चाहिए, तो सरकार के पास तो ये भी जो ऑनलाइन कराए हैं उसमें मैक्सिमम बीएड वाले हैं, ये भी देकर सर ये कर सकते हैं। निश्चित मैंने बार बार आपको कहा है कि डीएलएड की वाले की संख्या कम है, बीएड वालों की संख्या ज्यादा है, लोग डीएलएड की जगह बीएड करना ज्यादा पसंद करते हैं। सरकार प्रस्तुत करे और ऐसी परिस्थिति में बच्चों के हक में फैसला जाएगा। और इस बार 1,71,000 सीट में जो 1 to 5 वाले बच्चे हैं उनको बीएड के साथ अलाउ
किया जाना चाहिए। सरकार इसके लिए प्रयास करे, सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करे और ऐसी परिस्थिति में बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो किसी भी तरह का तनाव न ले, क्योंकि उनके लिए बिहार सरकार ऐसा प्रयास करेगी ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के में जब केस चल रहा था उसी के बीच में ये वैकेंसी आई थी, तो निश्चित रूप से बच्चों की कोई गलती नहीं है और बिहार सरकार इसमें अपना प्रयास करेगी। सर अब बहुत कम समय है, मात्र 12 से 15 दिन समय है। इस समय में चूंकि 1 to 5 में देखेंगे तो मैक्सिमम महिला अभ्यर्थी हैं, उसमें 50% आरक्षण भी है। बहुत सारे लोग आपके पास भी कॉल करके रो रही थी कि अब क्या होगा सर, हम बीएड किए हैं। अंतिम संदेश सर उन लोगों को आप क्या संदेश दीजिएगा, क्या करें अभ्यर्थी? उनको बस यही संदेश देंगे कि आप घबराइए मत, बिहार सरकार आपके प्रति निश्चित रूप से उचित कदम उठाएगी और आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और चूंकि बिहार में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, तो ये अन्य स्टेट में है, राज्य ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया, आपको SC ST में का नंबर घट जाता है, महिलाओं का 5 नंबर घट जाता है सीटेट में। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार आपके लिए प्रयास करेगी। आप घबराइए मत, आप तनिक भी मत घबराइए, इधर उधर बात में मत जाइए, आप केवल और केवल रिवाइज कीजिए, आप लोगों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। सर वही ना विशेषाधिकार का प्रयोग करके 1 to 5 में 50% कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, तो 1 to 5 में विशेषाधिकार का प्रयोग करके 50% किया है, तो यहां भी विशेषाधिकार का प्रयोग करें माननीय मुख्यमंत्री और बोले कि इस बार बच्चों को हम बीएड वाले बच्चों को देने दिया जाए परीक्षा। जब डीएलएड वालों की संख्या पर्याप्त संख्या में हो जाएगी तो वैसी परिस्थिति में हम लोग इस आदेश को मानने के लिए तैयार। सर बच्चे उब जा रहे हैं, समय कम है, मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सीटेट अपेयरिंग वाले को चूंकि आप प्रयास किए दिया भी गया, वो लोग भी दोनों एग्जाम देंगे, थोड़ा सा उब जाते हैं, घबराहट हो जाता है अंदर से। उनको किस तरीका से आप मोटिवेट कीजिए? देखिए, एक तो घबराइए, आप कोई भी आदमी परीक्षा देने जाए, ऑपरेशन थिएटर में जाए, कोई मैच खेलने जाए, कोई भी जाए, घबराहट होती है। अगर घबराहट नहीं हो रही है तो समझिए कि तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी अच्छी नहीं है। घबराहट हो रही है इसका मतलब ये सकारात्मक पहलू है। मैं यही कहूंगा कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। किसी चोर चोट्टा दलाल से बच के पढ़ते रहिए। बिहार सरकार आपके अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके आपके लिए त्वरित कार्रवाई करेगी और आपको 1 to 5 वाले को भी जो बीएड है उनको परीक्षा देने दिया जाएगा। और आप घबराइए मत, जम के पढ़िए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका रिजल्ट होगा होगा होगा। घबराहट अगर हो रही है तो यह सकारात्मक प्रतिफल है, क्योंकि घबराहट नहीं हो रही है इसका मतलब कि आपका नहीं होने वाला है। अगर घबराहट हो रहा है इसका मतलब कि आप मास्टर बनने जा रहे हैं। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।